समस्याएं हैं, इसको लेकर एक डेपुटेशन लगातार अलग अलग प्रभाग से एक प्रभाग का डेपुटेशन नहीं है और लगातार उत्तर नागपुर की जनता जो लगातार परेशान है। हाजी सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में ये डेपुटेशन आया है। जानते हैं पूरी डिटेल। लोग हाजी सुहेल पटेल अशरफी के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम और इसके साथ ही प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 6 और प्रभाग 7 के कई लोग यहाँ पर मौजूद है आशीनगर जोन में। इन प्रभाग 2, 4, प्रभाग 3, प्रभाग 6 और 7 में कई समस्याएं हैं, गटर लाइन की, सफाई की, रोड की। तो उन अलग अलग समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए। जो यहाँ पे आयुक्त है उनसे हमने मुलाकात की और जो भी मसले थे, जो भी गंदगी का मसला है, यानी होता ये है कि जो यहाँ पे जो कर्मचारी है उनको ऐसा लगता है कि वो खुद के अपने आप में एक प्राइम मिनिस्टर है, या फिर उनको यहाँ पे जो भंग खा के सोए हुए जो नगर सेवक लोग हैं उनके तरफ से प्रेशर आता है। तो हम जब जब डेपुटेशन या जब भी फोन करते तो एक दिन काम होता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। आज हम लोग बिल्कुल मूड बनाकर आए थे कि अगर आज हमारा काम नहीं हुआ तो अभी हमारा अधिवेशन भी चालू है। हमारे हम जिस गुट के हैं, अजीत दादा पवार गुट के, तो हमारे अजीत दादा पवार और पूरे मंत्री यहाँ पर आए हुए, तो हम सीधा जाकर उनके पास बैठ जाएंगे और जब तक इसका हल नहीं निकलेगा बिल्कुल हम लोग हटेंगे नहीं वहां से। मगर हमारी जो 1-1.5 घंटा यहाँ पर चर्चा हुई अलग अलग भाग को लेकर, तो सर ने जो यहाँ पे आयुक्त है उन्होंने पूरा एक डायरी में नोट किया और एक स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है सभी कर्मचारियों को कि इसके ऊपर बहुत जल्द एक्शन ले। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा एक्शन ले। और अगर नहीं होता है तो हमने भी मंडे ट्यूसडे तक का टाइम दिया है, फिर उसके बाद आगे क्या करना है फिर वो हम है और यहाँ के आशीनगर जोन के पूरे कर्मचारी है। तो ये जो समस्या आपकी थी, ये समस्या कितने दिन पुरानी समस्या है? ये समस्याएं तो सर दिन तो नहीं बोलूंगा मैं, महीनों और सालों से चली हुई आ रही है। हम जैसा मैंने बताया जब भी आते हैं फोन करते हैं या फिर डेपुटेशन देते हैं तो उसके दूसरे तीसरे दिन तो काम होता है, थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद फिर वो काम से उनको हटा दिया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो भाग खाए हुए जो कारपोरेटर लोग हैं प्रभाग 2 के, प्रभाग 6 के, प्रभाग 7 के, प्रभाग 3 के, जो भंग खाए हुए सोए हुए जो कारपोरेटर नेता है तो उनके तरफ से प्रेशर आता है, फिर ये काम रुक जाता है। इसीलिए हम भी आज, अब हमारा भी थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है, इसलिए हम लोग ने आज आर्या पार की लड़ाई के मूड से आए थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को इसमें अभी कामयाबी मिली है और 3 दिन का भी इनके पास टाइम भी है, 3 से 4 दिन का। उसके बाद जो है तो हम आगे देखना है, उसके आगे हमारे को क्या करना है। और इसी के साथ आप लोगों के माध्यम से मैं एक हमारे हाजी सोहेल पटेल अशरफी जो आप लोगों ने देखा कि सब पूरे नागपुर शहर में लोगों की समस्याओं के लिए भागते दौड़ते हैं, तो मैं पूरी टीम के तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो निवेदन समिति होती है डीपीडीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी जो होती है, तो उसमें 5 लोगों में एक नाम उनका भी है। तो मैं हाँ, पूरी उस टीम टॉपिक को तो मैं लेने वाला था। हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो समस्याएं सालों से हल नहीं हुई, तो अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 1.5 घंटे की जो मीटिंग हुई आयुक्त के साथ में और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि कुछ आप लेकर अंदर से निकले हो। तो ऐसा क्या हो गया इस 1.5 घंटे में? सर देखिए, हम लोग जो है ना तो हम लोग जबानी बात नहीं करते। सबसे पहली चीज हमारा, हम लोग क्योंकि कोई बड़े नेता या कारपोरेटर या धरना ये सब वाला काम हम लोग करते ही नहीं। हम लोग जो है गांधी जी के पुजारी है, गांधी जी को मानने वाले। हम लोग कलम के जरिए डेपुटेशन देते हैं, उसका हमारे को रिजल्ट मिलता है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जहाँ जहाँ हम लोग गए हमारे को पूरा 100% उसका रिजल्ट मिलता है। अब आशीनगर जोन में उत्तर नागपुर में थोड़ा सा अंदरूनी जो डिस्प्यूट था उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ और अभी जैसा मैं बताया कि अभी अधिवेशन भी चालू है। नहीं, तो मैं आपको रोकूंगा। मुझे यहाँ सूत्रों के हवाले से कुछ ये पता चला है कि अजीत दादा पवार ने कुछ यहाँ पर में प्रेशर डाला है उत्तर नागपुर के लिए, तो इस काम में स्पीड आई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? सर देखिए, ये पॉलिटिक्स है और ये तो बिल्कुल 100% सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आमदार है जो खुद 5 साल से भंग की गोली खा के सोए हुए हैं, अब वो अगर गलत अफवाह फैलाए तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अल्लाह ताला ने सबको अक्ल सलीम दिया है, सबको सोच समझ मतलब समझ दिया हुआ। सबको मालूम है जब 2.5 साल वो पालक मंत्री रह के कुछ नहीं करे तो जब कौन सा अजीत दादा पवार का प्रेशर आया नहीं उनके नहीं, ऊपर। आप समझे ही नहीं मेरी बात। अभी अजीत दादा पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं,
सोहेल पटेल साहब ने उनको लेटर दिए थे यहाँ की समस्याओं के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। तो उनका लेटर यहाँ पर आया है बोलते, तो उसके बाद यह काम में स्पीड बढ़ी है। हाँ, तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि जब हमने अजीत दादा पवार साहब के साथ हमने जो लेटर दिया, तो अब जब एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जब लेटर आएगा, प्रेशर आएगा, तो काम तो उनको करना ही। हम वही तो कह रहे हैं कि हम लोग जबानी कुछ नहीं करते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम इसलिए लोग आपके चेहरे पर इतनी इसीलिए मेरे मुस्कुराहट है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ जाते हैं काम हमारा 100% होता है। ये हमारी गारंटी और हमारा एक स्लोगन है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का इतना करम है कि लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। अच्छा, पूरे नागपुर शहर में जैसे हाजी सोहेल पटेल जो लगातार काम कराते हैं, तो अब जो आपको समिति मिली है, समिति के द्वारा आप क्या काम कराने की कोशिश करेंगे? सर देखिए, इसमें जो भी अभी एक्स्ट्रा के जो कुछ फंड के लिए हमारे को थोड़ा सा दर बदर भटकना पड़ता था, अभी इनको जिस समिति में नाम आया तो इनको ये राइट्स है कि कुछ फंड अपना आमदार उससे या फिर खासदार से ये अपने थोड़ा जो डिले होता था, टाइम लगता था, उसको जल्दी ला सकते हैं। तो जो भी वो फंड रिलीज करवाएंगे तो वो जहाँ काम में देरी होती है वो काम हमारा जल्दी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात